हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न पत्र 2008 का। इससे पहले हमारी दो वीडियो अपलोड हो चुकी है। यदि वो नहीं देखे तो आप उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आती है तो, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग से है ये, ठीक है। यदि किसी निश्चित कोट में, देखिए कॉटन को ये टोक नोट लिखा गया है की तरह से लिखते हैं, तो उसी कोट में थॉट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए कॉटन जो लिखा हुआ है, देखिए कॉटन को इस पर लिखा है इन्होंने, ठीक है। इस पर कांटे में लगा दिया है, सी को बीच में ले लिया। ये देखिए इस पर इसको लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए COT, ठीक है ना, कॉटन हो गया। देखिए टी को यहाँ ले आया गया है और सी को यहाँ पर, और ओ को बीच में ही कर दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए टोन हो गया, टोन भी ऐसे ही लिखा गया, ठीक है। एन को इधर लिया है, टी को इधर, और ओ को बीच में, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए थॉट्स को ऐसे लिखा जाएगा, ये THO है, ठीक है। THO है और इसमें चार चार अक्षर दिखे हैं, तो इस पर देखिए चार ही लिखे लेंगे हम। यू को देखिए, यू को हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। टी हमारा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है जी। और टू हमारा इधर होगा, ये एच को हमारे, वो हमारा इधर आ जाएगा और एच इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये यू इधर आ गया, ठीक है। इसको तो काट दीजिएगा आप, और टी हमारा यहाँ पर चला जाएगा। देखिए ये भी हमारा काट दीजिएगा इसमें। ये जिसका देखिए शुरू से बताते हैं आपको, THOU, ठीक है। यू देखिए हमारा यहाँ पर आ गया, टी हमारा यहाँ पर गया, तो ओ यहाँ पर आ गया, तो एच हमारा UOOHT, ठीक है। UOHT, देखिए इसमें से कोई सा नहीं है, देखिए हमारा ये मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए GH, ठीक है, TS, एस यहाँ पर आ गया हमारा, जी इधर आ जाएगा, टी आ गया, फिर एच, देखिए STHG, ठीक है, STHG मिल रहा है ना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। किसी बगीचे में गुलाब के पौधों की 8 पंक्तियां 10 कतारें हैं, प्रत्येक पौधों के बीच 2 फीट की दूरी है, और बगीचे के सीमा के चारों किनारों में से 1 फीट की दूरी छोड़ दिया गया है, तो उन्हीं बगीचे की लंबाई की ज्ञात करें। देखिए चलिए करवाई देते हैं आपको उसको क्वेश्चन में। देखिए 10 कतारें हैं, इसमें देखिए 1 फीट की दूरी छोड़ दी, तो कितना हुआ, 9 हो गया, ठीक है। और देखिए 9 गुणा में 2 करेंगे, ठीक है। 2 फीट की दूरी भी छोड़ दी है, तो वो भी माइनस करने पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले 2 से गुणा, फिर -2 कर दीजिएगा। देखिए 9 दूनी 18, देखिए प्लस करना पड़ेगा दोस्तों कि 2 फीट की दूरी, और बगीचे के सीमा के चारों किनारों 1 फीट की दूरी को छोड़ दिया गया है, ठीक है। बीच की लंबाई देखिए हमारा 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 कतारें हैं, उसमें से 1 फीट की दूरी छोड़ दी गई है, 2 फीट के बीच में छोड़ दी गई है दूरी, तो बगीचे की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो 9 गुणा में 2 और प्लस में 2 हो जाएगा, 2 फीट की जो दूरी छोड़ दी गई है, ठीक है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस से न्यूनतम मान प्राप्त होगा। देखिए आधे का आधा, 1/3 1/3, 1/3 का 2/3, आधे का चौथाई, किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा। मैं जैसे ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 1/3 का 1/3 से न्यूनतम ही मान होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हमारे। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ये सही लाइन वाइज बनाना मैंने, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर। ये सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए सबसे पहले लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल ही बनता नहीं, कैप्टन बन जाता है। ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। पहले लेफ्टिनेंट होगा, फिर कैप्टन होगा, उसके बाद मेजर आएगा, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा, और उसके बाद फिर हमारा एक कर्नल बनेगा, और फिर ब्रिगेडियर बनेगा, ठीक है। अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारे। रीजनिंग से है ये। यदि फॉरेस्ट को 1 3 4 8 6 7 लिखा गया है, नियर को ये लगा कोड दिया गया है, मोटाई को ये कोड दिया गया है, तो ओरिजिन को हमारा बताना है।
ठीक है। देखिए ओ को इसमें से पहले हमें ये छाड़ना पड़ेगा। देखिए ओ का कोड हमारा 3 है, ये ओ हमारा 3 कोड हो गया। फिर है हमारा देखिए आर, देखिए और को हमारा आर का 4 कोड दिया गया है। देखिए 34 हो गया ना, इन दोनों को काट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 43 में 34 आ मिल गया, 3 और 4। अच्छा फिर ओ है, देखिए ए दे रखा है, ओ हमारा देखिए इसमें है तो 2 का, ठीक है जी। फिर टी है, टी का देखिए इसमें हमारा 7 है, और देखिए टी का इसमें भी 7 दे रखे है, टाइम में भी, ठीक है। 34 27 हो गया। देखिए आंसर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रकार। तो चलिए आगे भी देखते हैं। आई, देखिए आई का कोड जो दिया गया है, आई देखिए 5 दे रखा है टाइम है, ठीक है। फिर ओ का देखिए, फिर ओ का जो हमारा 3 दे रखे हैं, और एन का कोड जो हमारा देखिए एन के इसमें 9 दे रखे हैं, ठीक है, नियर में, ठीक है। 34 27 539, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। यदि किसी कूट में थ्रेड को सिक्यूज की तरह से लिखते हैं तो उसी कूट में नंबर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। थ्रेड को लिखा गया है, देखिए THREAD, ठीक है। देखिए S लिखा गया है, देखिए -1 कर दिया गया है, ठीक है। फिर H को देखिए I लिखा गया, 9 लिखा गया तो ये +1 कर दिया गया है। फिर 8 देखिए -1 कर दिया गया है, तो S आ गया हमारा, ठीक है। फिर +1 किया, ठीक है, F हो गया। फिर -1 किया, ई हो गया, हाँ अच्छा ई में से देखिए अच्छा +1 किया गया, माइनस यहाँ पर ना, हाँ +1 किया गया तो 6 हो गया ना। नहीं देखिए -1 +1 फिर -1 फिर +1 और फिर देखिए, हाँ ठीक है हाँ -1 किया गया ना तो Z हो गया ना। फिर माइनस से देखिए +1 किया गया है, ठीक है, तो ई हो गया। देखिए पहले माइनस से घटाया गया 1, फिर जो 1 जोड़ा गया, फिर 1 घटाया गया, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा गया। तो इसी प्रकार देखिए हमारा नंबर, ठीक है, नंबर में 1 जोड़ेंगे, देखिए n में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए वो हो जाएगा हमारा n हमारा 14 पे होता है ना, तो 15, देखिए ये दोनों कट गए, नहीं सॉरी दोस्तों, देखिए सबसे पहले 1 घटाया गया है, देखिए ये दोनों काट दीजिएगा, तो m हो गया हमारा, ठीक है। u में देखिए 21 पे होता है हमारा, तो 1 घटाएंगे तो क्या होगा 20 होगा, हमारा t आ जाएगा, ठीक है। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 67 का। सॉरी दोस्तों, सॉरी, पहले एक घटाएगा फिर बढ़ाया गया है, देखिए एम वी आएगा, ठीक है। देखिए एन हमारा 14 पे है, ठीक है, और यू हमारा 21 पे है, तो एक जोड़ा जाएगा तो बी 22 हो जाएगा। फिर एक घटाया जाएगा एम से तो एल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक जोड़ा जाएगा बी में तो सी हो जाएगा। फिर एक घटाया जाएगा ई से तो हमारा डी हो जाएगा। फिर एक जोड़ा जाएगा 18 में तो देखिए एस हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ देखिए होते जाते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए 68 से 70 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के में 4 अक्षरों के एक समूह को दिया गया है, जिनमें से 3 समूह किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि एक उनसे अलग है, तो भिन्नता रखने वाले समूह को ज्ञात करें, ठीक है। इसी के क्रम में कृपया को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे गए हैं, ठीक है। देखिए हमें सही क्रम बताना है। देखिए RPQT GEF H है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हमें क्या बताना है, ये जो R है देखिए R 18 पे है, तो B देखिए 16 पे होता है, ठीक है। ये -2 का रखिए ना, फिर देखिए +1 है, देखिए 17 और +3 को रखे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार देखिए अगले में भी क्या देखते हैं, देखिए G में से -2 है, ठीक है। G हमारा 7 पे, तो देखिए -2 का रखे, ठीक है। फिर +1 है, F हो गया ना। फिर देखिए +F 7 +3, ठीक है ना, ये तो दोनों के 2 हो गए, एक जैसे ही हो गए, ठीक है। फिर देखिए Y का हमारा, देखिए Y ने माइनस से 2 करेंगे तो क्या होगा, 25 में से 2 गए 23 हो गए, ठीक है, W आ गया। फिर प्लस WX 1 जोड़ेंगे, देखिए X हमारा हो गया X आ गया ना, 1 पे जोड़ा गया। फिर देखिए इसमें 3 जोड़े गए हैं, +3 जोड़े गए, देखिए A हो गया, ठीक है। तो सही बन गया भाई हमारा, इसमें 3 जोड़े गए हैं, पहले -2 फिर +1 फिर +3 है। चलिए अभी इसमें देखते हैं नेक्स्ट डी का, इसमें -2 किया गया, ठीक है।
आर हो गया हमारा। फिर देखिए प्लस 1 गया, 18 में 1 जोड़ा गया, प्लस 1 किया गया, 19 हो गया। फिर देखिए प्लस 3 किए गए हैं तो वी हो गया। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन में -2 है, प्लस 1 है, प्लस 2 है, -3 है। देखिए सॉरी दोस्त, देखिए हमने यहाँ गलती कर दी। देखिए -2 कर दिए पहले। देखिए बी वाले में देखिए -2 है, ठीक है। जी में से देखिए -2 करेंगे तो हमें क्या होगा? एफ आ गया ना। पहले -2 करेंगे तो ई हो गया, ठीक है। फिर प्लस 1 किया हमने, फिर प्लस 3 करना था हमें। देखिए 2 का रखे थे, 6 + 2 8 है, ठीक है। देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। इसी प्रकार देखिए अगला भी दे रखे हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है XUCF है, ठीक है। KU1GM है, DAWZ है, GDTV है। इसमें से देखिए हमें अलग बताना हमें क्या होगा। देखिए पहले एक्स हमारा 23 पे आता है, ये -3 का रखे है, 21 से हो गया। इस 24 पे होता है, देखिए 3 माइनस का रखे है। और देखिए सी हमारा 3 पे है, +6 का रखे है, यानी 4 का रखे है, ठीक है। इसी पर देखिए क्यों हमारा 17 पे होता है, फिर -3 का रखे है, 14 पे हो गया। फिर जे हमारा 10 पे होता है, +3। देखिए पहले 3 माइनस का रखे हैं, फिर +3 का रखे हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रकार जोड़ बना रखे उन्होंने। और इसमें देखिए पहले -3 का रखे हैं और फिर +3 का रखे हैं, ठीक है। फिर डी हमारा इसी प्रकार होगा। देखिए डी हमारा 4 पे है और ये हमारा ए पे है। देखिए 4 - 1 3 किया तो 1 आ गया ना। और देखिए डब्ल्यू हमारा फिर 24 पे है ना, 23 पे, फिर 3 जोड़ रखे हैं तो 26 हो गया, ठीक है। देखिए पहले -3 है, फिर +3 है। तो इसी प्रकार देखिए जी हमारा 7 पे है, प्लस -3 के 4 पे आ गया, ठीक है। फिर देखिए डी टी हमारा 20 पे है और +3 करना। देखिए देखिए इन्होंने बी 2 कर रखे हैं, ठीक है। तो सही आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अलग हो गया इनसे भिन्न। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है? निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है? ओटावा, शिकागो, पेरिस, सिंगापुर। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंगापुर है ये, ठीक है। कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान सिंगापुर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से है, इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है, ठीक है। ये रीजनिंग से ही करवा देते हैं आपके। ए के पुत्र जो बी का विवाह सी से हुआ है, ये ए जो हमारा है कि पुत्र जो बी हो गया, ठीक है। और इसका सी से विवाह हुआ है, ठीक है। जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई से हुआ है, इसकी डी की बहन है और इसका बी के भाई हो गया, ठीक है। भाई के ई के साथ हुआ है, ठीक है। तो डी का ए से क्या संबंध है? ये ससुर हो गया, ये पुत्र वधू हो गई है, ठीक है। ये ए के पुत्र देखिए बी का वाह, देखिए ए का पुत्र हो गया बी और इसका वाह है सी से हुआ, सी की बहन जो हो गई, ठीक है। और ई इसका पुत्र हो गया, तो क्या हुआ? देखिए ससुर हो गया ना। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ये पुत्र वधू है, ठीक है। तो डी का संबंध ए के साथ है, ये पुत्र वधू हो गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव घटता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है? ये समान रहता है। तो क्या होगा आंसर इसमें? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। यानी जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वहाँ पर ठंड होने के कारण, यानी बर्फीला होने के कारण ध्रुव हमारा तापमान घटता जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे।
सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का विखंडन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन, प्लूटोनियम न्यूक्लियस का विखंडन, प्लूटोनियम न्यूक्लियस का संलयन। ये आंसर देखिए, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, और न्यूक्लियस का संलयन होता है वहाँ पर, ठीक है, इसलिए सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, ये मैथ चाहिए। तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित रखता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, तो यह कथन किससे संबंध रखता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, पास्कल का नियम से, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न पे हमारे, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उनकी अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था सोशलिस्ट ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक या स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उनकी अपनी पार्टी की स्थापना की, तो इसका क्या नाम था? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक था ये, ठीक है, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रीजनिंग से हमारा, देखिए छाता जिस प्रकार धूप से संबंधित है, उसी प्रकार देखिए ओजोन किससे संबंध है? अवरक्त किरणें, प्रकाश किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें। जैसे ही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें से संबंधित है। देखिए छाता जैसे प्रकार धूप से बचाता है, तो उसी प्रकार ओजोन जो परत जो हमारी है, यह पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, ठीक है जी। चलिएगा अगले प्रश्न पे हमारे, देखिए संगीत का संबंध ताल से है, तो डिजाइन का संबंध किससे होगा? समिति से, तकनीकी से, वास्तुविद से, इमारत से। संगीत का संबंध जिस प्रकार ताल से है, तो डिजाइन का संबंध उसी प्रकार इमारत से हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए वीडियो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जब हमारे अगले वीडियो अपलोड होगी उसका सूचना आपको समय पर मिल सके।